दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका सत्यार प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको योग मुद्राओं के बारे में जानकारी दी थी, जिससे आपको मैंने बताया था कि कौन सी मुद्रा किस समय करनी चाहिए और कौन सी मुद्रा करने से क्या लाभ होता है। उसी मुद्राओं के अंतर्गत हम अगली जो मुद्राएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने आपको वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, इस प्रकार की 3-4 मुद्राओं के बारे में जानकारी दी थी और कौन सी मुद्रा से अपने कौन सी बीमारी सही होती है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे से आने वाली अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। और हर वीडियो के अंदर आपको मैं जो योग मुद्रा है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य मैं सत्य प्रकाश संदेश यानी सत्य का प्रकाश करना उसके बारे में है, पर मैंने सोचा कि पहले अपने इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको थोड़ी योग के बारे में भी जानकारी दे दूं, जिससे अपने योग आज के जो बीमारी का दौर चल रहा है महामारी का, उसके अंदर अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो इस प्रकार की मैंने पहल चालू की। जो मुद्रा है नॉर्मली जो अपन बैठे बैठे कहाँ पर भी शांत वातावरण में कर सकते हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब वीडियो को आगे ज़्यादा नहीं करते हुए मैं आपको अपने जो अगले जो मुद्रा है उनके बारे में जान के बताता हूँ। चलिए अपन सीधा स्क्रीन पर चलिए दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसके बारे में हमने योग मुद्राओं की जानकारी ले रहे थे। अब जो अगली मुद्रा है हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो पिछले जो मैंने वीडियो में योग मुद्राओं के बारे में बताया था वो मुद्रा मैंने ज्ञान मुद्रा है, वायु मुद्रा है, आकाश मुद्रा एवं शून्य मुद्रा, इन 4 मुद्राओं के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो चलिए हम अगली मुद्रा पृथ्वी मुद्रा के बारे में जानकारी पृथ्वी मुद्रा किस प्रकार की जाती है। तो चलिए हम इस मुद्रा के बारे में जानकारी लेते हैं और इस किस समय हमको करनी चाहिए और क्या करने से क्या लाभ होता है और किस प्रकार करनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यह मुद्रा शरीर में खून की जो दौड़ की कमी होती है, मांसपेशियों में, हड्डियों में जो दर्द होता है उसकी मजबूती लाती है और उन अकड़न को, जकड़न को दूर करती है। इस मुद्रा से खून का जो हमारा रक्तचाप होता है वो भी ठीक रहता है। किस प्रकार की जाए, जैसा कि हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको एकांत शांत वातावरण में प्रातःकालीन की पावन वेला में ध्यान लगाकर, ध्यान मुद्रा लगाकर उस परम पिता परमेश्वर का ओम का उच्चारण करते हुए अपना मन को जहाँ कहीं भी भटका हुआ हो उसको एकांत में शांत वातावरण में बैठे हुए जहाँ आप बैठे हो वहाँ पर लेके आ जाइए और ध्यान लगाते हुए सांस पर श्वास ध्यान देते हुए इस मुद्रा को करेंगे। इस मुद्रा के करने से किस प्रकार की जाती है कि अपनी हथेलियों को जंघों के ऊपर किसी भी आसन में, अर्थात सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी में बैठ जाइए जिस प्रकार को बताया जा रहा है। अपनी हथेलियों को जंघों पर आसमान की ओर उठा ले, सांस पर ध्यान लगाते हुए अब अपनी नासिक अनामिका, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, अनामिका को अंगूठे के पास वाली अंगूठे को उसके ऊपर जो चटुनी कनिष्ठ अंगुली के पास में है, दोनों को सिरे को आपस में मिला लें। और इस मुद्रा की खासियत है कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं, दिन में बैठे हो तो कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी मुद्रा शरीर में प्रथम तत्व बढ़ाती है। जो शरीर का जो प्रथम तत्व है वो बढ़ाती है, जिसके चलते शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, आलस्य दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। इससे प्राचीन क्रिया भी दुरुस्त होती है। ये एकाग्रता बढ़ाने में भी लाभदायक है। आपका ध्यान, आपकी याददाश्त क्षमता भी तेज करती है। और यह मुद्रा वजन बढ़ाने में मददगार है। अगर कोई दुबले पतले है तो उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी मुद्रा है ये पेट मुद्रा। ये किस समय करनी चाहिए, जो आपको बता रखा है कि सुबह के समय और खाली पेट करनी है। सावधानी रखनी, मतलब इनके अंदर की जब आपने भोजन कर लिया हो तो उस समय इसको नहीं करें और इस मुद्रा को समय आपका ध्यान नहीं भटके, इसके लिए आपको ज्ञान मुद्रा लगाकर ओम का उच्चारण करते हुए अपना मन को जहाँ कहीं भी ध्यान भटक रहा हो उसको एकांत में लगाकर फिर इस मुद्रा को करें तो आपको अत्यंत ही लाभ मिलेगा। अगर आपको कफ की बीमारी है, मतलब गले में खराश बनती हो, कफ दोष है, तो इस मुद्रा से अधिक समय तक नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार हमने आपको इस मुद्रा के पृथ्वी मुद्रा के बारे में जानकारी दी। अब जो अगली मुद्रा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए हम अगली मुद्रा है सूर्य मुद्रा के पास आ गए।
यह सूर्य मुद्रा है। जिस प्रकार देखिए आपको किस प्रकार चित्र में दिखाया गया है। जिस प्रकार अपन ने पृथ्वी मुद्रा की थी उसी में बस अंगूठे के नीचे इस अंगुली को दबा देना है। ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। यह मुद्रा अंगूठे से इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर बढ़ाना है, दबाव बढ़ाना है, जिससे वो हिले नहीं, और अपनी बाकी जो उंगलियां सीधी कर ले इस प्रकार करना है जिस चित्र में दिखाया गया है। ये मुद्रा सुबह के समय किया जाना चाहिए, जिससे सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर में लाभ हुए। जब आप सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में पड़ता हो प्रातःकाल का, जब सूर्य उगता है तब उस समय का, तो उस समय करने से बहुत ही लाभ होता है। सूर्य मुद्रा करने से सबसे पहले जो सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन जो भी आसन है आपको बताया है उसमें बैठ जाइए। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख कर हथेलियों को ऊपर की ओर उठा ले आसमान की तरफ। अब अपने अनामिका अंगुली को मोड़ते हुए अंगूठे की जड़ में जमा ले, मतलब अंगूठे की जो कॉर्नर है वहाँ पे तेज जमा के और ऊपर अंगूठे से प्रेशर बना ले, और बाकी जो अंगुलियाँ हैं उनको सीधा कर ले। इस तरह बनने वाली इस मुद्रा को हम सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य मुद्रा को दिन में 2 बार या 15 मिनट करने से कोलेस्ट्रॉल घटता है। मतलब कम से कम दिन के अंदर आप सुबह सुबह जब करते हो तो 15-20 मिनट, ज़्यादा हो सके तो आधा घंटा भी कर लीजिए। जो आपने शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करता है। शरीर की सूजन दूर करने में भी यह बहुत ही लाभप्रद है। अगर शरीर में बिना किसी कारण से कोई सूजन आ जाती है तो इस मुद्रा को करने से भी वो दूर हो जाती है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव और भय, शोक खत्म हो जाता है, क्योंकि यह मुद्रा है ही ऐसी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य की तरह अपने जिस प्रकार सूर्य चमकता है अपने ओज के साथ में, अपने प्रकाश के साथ में, उसी तरह सूर्य अपने अंदर भी ओज प्रकाश भर देता है, जिसके अंतर्गत अपन को किसी प्रकार का भय और किसी प्रकार का शोक और कोई भी मानसिक प्रकार की तनाव नहीं रहती है। इस प्रकार की इस मुद्रा से हमको लाभ मिलते हैं। इस मुद्रा को करते हुए आपको बताया कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यह मुद्रा खाली पेट करनी है। गर्मी के मौसम में इसे ज़्यादा न देखा है। जिस प्रकार भी मौसम गर्मी का, जेठ का मौसम चल रहा है तो इस समय गर्मी मौसम में ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि प्रातःकाल की पावन मेला में सूर्य तेज़ी से निकलता है और उसकी जो तीक्ष्ण तीखी जो किरणें होती है वो शरीर को चुभती है, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसको जितना हो सके सब सुबह जल्दी उठकर 4 से 5 बजे के बीच में, 5:30 के बीच में आप कर सकते हैं। दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति यह मुद्रा न करें। जो ज़्यादा उनके लिए सूर्य मुद्रा इतनी लाभकारी नहीं होगी, क्योंकि इससे अपना शरीर का कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और उनसे जो शरीर में मांसपेशियाँ है, मांस है, वो भी कम हो सकता है। इसलिए उनको अगर जो दुबले पतले हैं उनके लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। पृथ्वी मुद्रा आप कर सकते हैं। और उच्च रक्तचाप वाले भी इसे कम ही करें, क्योंकि इसका बीपी हाई रहता हो तो वो भी कम न करें। निम्न रक्तचाप में बहुत लाभकारी है। जिसका अगर बीपी कम हो रखा, बीपी लो हो रखा और निम्न रक्तचाप है तो उसमें यह बहुत ही लाभकारी है। अपनी जो सूर्य मुद्रा है, शरीर में कमजोरी आने पर सूर्य मुद्रा कर लो। अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो आप इसे कर सकते हैं। गर्मी में ये मुद्रा कम करनी है, आपको बताया है। और अलम, पित्त और एसिडिटी की समस्या होने पर ये मुद्रा ना करें। यानी आप गैस में, पेट में गैस बनती हो तो इसको ज़्यादा नहीं करें। इसके लिए आपको मैंने जो पिछले वीडियो में एसिडिटी, पेट में गैस बनती है तो उसके लिए उस मुद्रा के बारे में बताया था। तो इस प्रकार हमने आज 2 मुद्राएं, सूर्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा के बारे में जानकारी ली, जिसके अंतर्गत हमने कौन कौन सी इन मुद्रा से बीमारी दूर होती है, किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देते पृथ्वी मुद्रा किस प्रकार करनी है और क्या क्या लाभ है। अपने पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है, पाचन शक्ति दुरुस्त होती है, मतलब आलस से दूर होता है, पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है, एकाग्रता बढ़ती है। इस प्रकार इस मुद्रा से करने से लाभ मिलते हैं। इसी का विपरीत ये फिर सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा को बस इसमें जब पृथ्वी मुद्रा में अंगुली को ऊपर अंगूठे के सिरे से टच किया था, पर इसमें अंगूठे के जड़ में लगाना है। बस इस प्रकार इस मुद्रा को करना है। मतलब एक अंगुली से 2 मुद्रा की, पृथ्वी और सूर्य मुद्रा। तो इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। तो चलिए जी, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, और अगली जो बाकी मुद्रा है उनके बारे में बताएंगे। एक मतलब रोज़ प्रतिदिन आपको 2-2 मुद्राएं बताएंगे। आप रोज़ ही 2 मुद्रा के बारे में जानकारी ले लेंगे तो भी आपके लिए बहुत है। जिससे अगर आप रोज़ 1 मुद्रा भी करते हो तो आपके शरीर में बहुत ही लाभ मिलता है। इसलिए आप इन मुद्राओं को कीजिए और अपने शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी हो उसको दूर कीजिए, जिससे आपका शरीर कांतिमय, स्फूर्तिमय और शांतिमय बन जाए। इस प्रकार योग को अपने जीवन से अपनाइए, क्योंकि
वाक्य कहते हैं कि करो योग रहो निरोग, अर्थात योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। इस प्रकार हमको योग को अपना जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना है। तो चलिए अब हम वीडियो को आगे ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।